नमस्कार दोस्तों, मैं सीए विशेष पगारिया एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। काफ़ी टाइम हो गया नया वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया। बिकॉज मेरा ये मानना है कि जब भी अपलोड करो अच्छा कंटेंट अपलोड करो जिससे लोगों को कुछ सीखने मिले और उनके ट्रेडिंग करियर में उन्हें कुछ नॉलेज मिले जिससे कि वो इम्प्रोवाइज़ कर सके। तो वैसा ही एक अच्छा टॉपिक मैं आज लेकर के आया हूँ। हालांकि एक वीडियो मैंने पहले अपलोड किया था ऑप्शन सेलिंग पे, बट ड्यू टू सम सेबी गाइडलाइंस उस वीडियो को बैन कर दिया गया। तो उसको और इम्प्रोवाइज़ करके बेटर करके ऑप्शन सेलिंग कैसे की जा सकती है उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। फिर मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे ले जाके दिखाऊंगा कि किस तरह से चार्ट्स पे आपको ये टाइप के ऑप्शन सेलिंग में काम करना है। तो समझते हैं कैसे। पहले तो मार्केट की बात करें तो मार्केट पिछले 2 साल से लगभग एक ही रेंज में घूम रहा है। 22,000 से लेकर के 26,000 के बीच में है मार्केट। नए हाइस बन नहीं रहे हैं इंडियन मार्केट में और उसकी वजह से लोग जो है काफ़ी परेशान है। इन्वेस्टमेंट्स ग्रो नहीं हो रहे। ट्रेडिंग में जब मार्केट एक रेंज में होता है तो ट्रेडिंग में भी बहुत कम लोग हैं जो प्रॉफिट बना पाते हैं, और बनाते भी है तो वो काफ़ी मार्जिनल होता है। जैसे लास्ट 2 साल की बात करें तो डिलीवरी ट्रेडिंग करके इफ़ यू आर मेकिंग एनीथिंग डबल देन एफडी, मतलब आप अगर 12, 13, 15% बना रहे हो तो आपने अच्छा किया है। सो अगर आप प्रॉफिटेबल हो, 12, 15% भी कमा रहे हो, आपने 10% भी कमाया लास्ट 2 साल में, दैट इज़ नॉट बैड। दैट मीन्स आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आपने लॉस नहीं किया है तो डिसहार्टन मत होइएगा। लॉस नहीं करना भी आप 90% लोगों से बेटर कर रहे हो, लाइक दैट। और अगर आप लॉसेस में हो तो डेफिनेटली यू नीड टू अपग्रेड योर नॉलेज, बिकॉज दिस इज द ओनली प्लेस इन स्टॉक मार्केट जहाँ पे आप बिना क्वालिफिकेशन के बिना नॉलेज के एंट्री ले सकते हो और वो चलता है। ठीक है, बाकी आप कोई भी प्रोफेशन में जाते हो, राइट, तो आप काफ़ी उसके पीछे स्टडी करते हो फिर जाते हो उस प्रोफेशन में। तो यहाँ पे बिना स्टडी के हम ऐसे ही आ जाते हैं तो फिर बाद में स्टडी जो है वो मार्केट देता है हमें कई साल तक। इसलिए बेटर है कि जहाँ से आपको अच्छी नॉलेज मिले वो ले लेनी चाहिए। जैसे आजकल एक मुहिम छिड़ी है कि कई लोग जो है वो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, उनके अगेंस्ट रहते हैं कि अरे सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये वो, लाइक दैट, ऑल दोस थिंग। फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहे हैं? फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स जो है या जो स्टॉक मार्केट के गुरुज जो है वो क्या कर रहे हैं? वो नॉलेजेबल वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, देखना नहीं देखना आपकी चॉइस है, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप थोड़े भी समझदार व्यक्ति हो तो आपको पता चल जाएगा कि जो आदमी जो कंटेंट डाल रहा है सही में ये यूजफुल कंटेंट है या नहीं है, या ये सिर्फ एक गार्बेज है। फॉर एग्जाम्पल, निफ्टी जो है वो साल में ऑन एन एवरेज 14 से 15% का CAGR दे रही है पिछले 12, 13 साल से। और अगर हम स्टार्टिंग से ले लें जब से निफ्टी आया है तो 16, 17% का CAGR है। अब इंडिया पहले से थोड़ा डेवलप हो गया है, तो ये CAGR भी आप 12, 13% से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई इंसान आपको ये बोलता है कि भाई आप ट्रेडिंग करके, डिलीवरी की बात कर रहा हूँ मैं, पोजिशनल ट्रेडिंग्स वगैरह करके आप अगर 20, 25% रिटर्न बना सकते हो तो वो एक पॉसिबल बात कर रहा है। अगर कोई ये बोलता है कि आप 70, 80% रिटर्न बना लोगे हर साल या 100% बना लोगे तो पॉसिबल नहीं हो, किसी एक साल हो जाएगा बट लॉन्ग रन में दैट इज नॉट गोना हैपन। ओके, सो समझदारी से अगर आप सोचेंगे तो जो मार्केट में इंडाइसिस है मेन, वही जब 12, 13% चल रहा है तो आप 25, 30% से ज़्यादा रिटर्न कैसे निकाल सकते हो? बिना लिवरेजिंग को पॉसिबल नहीं है। फिर अगर ऑप्शंस की बात करें तो आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो वर्ल्ड के बेस्ट से बेस्ट जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो टारगेट करते हैं 3% महीने का अगर हमें मिल जाए, यानी साल का 36, 35% हमें मिल जाए तो वी हैव डन अ गुड जॉब। मतलब ये मैं हायर साइड पे बोल रहा हूँ, जो बहुत एक्सीलेंट ऑप्शन सेलर्स हैं वो टारगेट करते हैं इतना। ठीक है, तो अगर कोई ये बोलता है ऑप्शन सेलिंग करके आप 70%, 100% बना सकते हो, आप 1, 1.5 लाख कैपिटल से काम कर रहे हो, किसी साल आपने बना लिया, बात अलग है। बट अगर आपके पास बड़ा कैपिटल है, मोर देन 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 CR जैसा कैपिटल, और आप ऑप्शन सेलिंग में यूज़ करना चाहते हैं, जस्ट चेक एनीथिंग अबाउट 3%। अगर आपको लगता है ऑप्शन सेलिंग से आप बना सकते हो मंथली कंसिस्टेंट बेसिस पे, अगर कोई भी ऐसा बोल रहा है आपको तो मिसगाइड कर रहा है। नॉट पॉसिबल, कंसिस्टेंटली पॉसिबल नहीं है। किसी एक महीने होगा ज़्यादा तो किसी एक महीने नुकसान भी होगा, लाइक दैट। अब आती है ऑप्शन बाइंग की बात। ऑप्शन बाइंग ही केवल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप साल का 100% भी बना सकते हो। बट प्रॉब्लम यह है, ऑप्शन बाइंग में बहुत सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट काम करती है। ऑप्शन बाइंग में जो ऑप्शन का प्रीमियम है थीटा डीके, वो आपके अगेंस्ट काम करता है। ऑप्शन बाइंग में मार्केट में जो विप शॉज आते हैं इंट्राडे मार्केट्स में या रेगुलर मार्केट में भी आते हैं,
अचानक मार्केट गिर जाता है, फिर रिकवर हो जाता है, ये चीज़ें आपके अगेंस्ट जा सकती है अगर आपकी पोजीशन मार्केट से विपरीत थी तो वहाँ पे आपके एसएल्स जाएंगे। तो बड़े जो ऑपरेटर्स हैं, स्मार्ट मनी जो है वो आपको लूटने के लिए बैठा है ऑप्शन बाइंग में। टाइम डीके जो है वो आपके अगेंस्ट चल रहा है, राइट। सो आपको ऑप्शन बाइंग में चार्ट रीडिंग तो बहुत ज़बरदस्त चाहिए। नंबर वन, आपकी एंट्री इतनी सटीक होनी चाहिए कि आपके स्टॉप लॉसेस छोटे हो और टारगेट बहुत बड़े बड़े हो। जब आप करेक्ट होते हो तो आपको रैली को राइड करना पड़ेगा और आपको मानना पड़ेगा कि 10 में से आपके 4 ही ट्रेड सक्सेसफुल होंगे, 6 ट्रेड में आपको लॉस होगा, तो वो लॉस छोटे होने चाहिए और जो 4 ट्रेड में प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट्स हमारे बहुत बड़े बड़े होने चाहिए। अगर ये सब चीज़ें आप समझते हो तो जाकर के ऑप्शन बाइंग में कहीं 70-80 या 100% रिटर्न बनता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इतना रिस्क है ऑप्शन बाइंग में, आसान नहीं है, इसलिए कोई भी अपना पूरा कैपिटल ऑप्शन बाइंग में नहीं लगाता है, ठीक है। आप अपने टोटल कैपिटल का 5-10% ऑप्शन बाइंग में प्ले करते हो, राइट। सो यू कैन नॉट हैव ओनली ऑप्शन बाइंग एज योर मेन स्ट्रेटेजी जिसमें आप अपना पूरा कैपिटल लगा दो। तो ऑप्शन बाइंग में पॉसिबल है, बट बहुत कम लोग इतने डिसिप्लिन के साथ ये चीज़ फॉलो कर पाते हैं। एंड अल्टीमेटली दैट्स वाई ऑप्शन बाइंग में तो मैं बोलूँगा कि 1% से भी कम लोग जो है वो कंसिस्टेंट बेसिस पे सक्सेसफुल होते हैं। तो जब आप कोई भी कंटेंट ऐसा देखते हो जो बोल रहा है ऑप्शन बाइंग में कि रोज के 50,000 कमाओ, रोज के 10 लाख कमाओ, रोज के 25,000 कमाओ, ऐसे बहुत सारे वीडियो पहले आते थे। अब सेबी की गाइडलाइन की वजह से जो है इस तरह के थंबनेल्स बंद हुए हैं। तो आपको पता चल जाना चाहिए, बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। और अगर आपको रोज का 25-50,000 बनाना है तो उसके लिए कैपिटल भी बहुत बड़ा होना चाहिए। छोटे कैपिटल के साथ नहीं बन सकता, नॉट पॉसिबल, राइट। 1 लाख कैपिटल लगा करके आप मैक्सिमम 2%, 2.5% सोच सकते हो रिटर्न निकालने का, 1% कैपिटल रिस्क पे रख के, तो भी 2-2.5 हजार होता है। लाख रुपए लगा करके आपको रोज 50,000, 25,000, 10,000 नहीं बना सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ऐसे जो भी लोग भ्रमित करते हैं, तो आपके पास अपना कॉमन सेंस है, आप वो यूज करिए और उन लोगों की बातों पे मत आइए। बेटर कंटेंट देने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, उनके कंटेंट देखिए, उनसे सीखिए। सीखना है आपको और फिर आपको अपना ब्रेन यूज करना है, बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज योर मनी एंड यू कैन ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। हाँ, मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और भी मैंने काफ़ी सारी डिग्रियाँ ले रखी है, लेकिन मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो मैं भी जो भी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ये प्योरली नॉलेज पर्पस पे है और रिटर्न की कोई गारंटी यहाँ पे होती नहीं है। तो नॉलेज के लिए सीखिए, समझिए। तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं ऑप्शन सेलिंग करने का एक बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है। तो ये जो सीरीज मैंने शुरू की है ये एडवांस ऑप्शन स्ट्रेटजीज के लिए है। और एडवांस्ड ऑप्शन स्ट्रेटजीज का मतलब ये नहीं होता कि कॉम्प्लेक्स ही होनी चाहिए वो। एडवांस ऑप्शन स्ट्रेटजीज का मतलब ये होता है कि वो स्ट्रेटजी अपने आप में इतनी परफेक्ट होना चाहिए, पूरा सिस्टम होना चाहिए कि जिस सिस्टम को इंसान फॉलो करके कंसिस्टेंट बेसिस पे रिटर्न जनरेट कर सके ईयर आफ्टर ईयर, लाइक दैट। सो ऐसे में बहुत सारी स्ट्रेटजीज आपके साथ लाऊंगा इस सीरीज में, एडवांस ऑप्शन स्ट्रेटजीज की सीरीज में, जिसमें मैं कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी भी लाऊंगा जो काम नहीं करती है। मतलब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और फिर बोलूंगा ये काम नहीं करता है, तो ये आपको नहीं करना है, राइट। तो जो काम करते हैं ऐसे भी सेटअप्स, सिस्टम पूरे मैं आपको बताऊंगा क्या है। जो काम नहीं करते वो भी बताऊंगा और क्यों नहीं करते हैं, विथ एवरी रीजनिंग हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है, दिस इज ऑन ऑप्शन सेलिंग ऑफ क्रेडिट स्प्रेड्स, जो कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत ही अंडररेटेड है, बहुत ही अंडररेटेड है क्रेडिट स्प्रेड्स, बिकॉज सबको कॉम्प्लेक्स ऑप्शन स्ट्रेटजीज कर रही हैं। सिंपल ऑप्शन स्ट्रेटजीज करने में क्या है, लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं है। उनको लगता है कि वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें करेंगे तो ज़्यादा पैसा बनेगा, जबकि ऐसा नहीं है। सिंपल चीज़ों से पैसा बनता है, प्रोवाइडेड वो सिंपल चीज़ें आप दूसरों के मुकाबले कितना डिफरेंटली करते हैं, दैट मैटर्स। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं क्रेडिट स्प्रेड की। तो क्रेडिट स्प्रेड क्या होता है, सिंपल शॉर्ट में समझते हैं। अगर आपको लग रहा है मार्केट पॉजिटिव है और मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आप पुट क्रेडिट स्प्रेड क्रिएट करोगे, यानी आप एक पुट सेल करोगे और उसमें आपका अनलिमिटेड लॉस जो है उसको हैज करने के लिए आप एक दूर का पुट बाई कर लोगे। यानी सपोज मान लीजिए आप अगर ओटीएम पुट सेल कर रहे हो तो आप फार ओटीएम बाई कर लोगे। इससे आपकी ये जो स्ट्रेटजी है एक लिमिटेड रिस्क और लिमिटेड गेन वाली स्ट्रेटजी बन जाएगी। लेकिन क्रेडिट स्प्रेड में होता क्या है, क्रेडिट स्प्रेड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं मिलता। अगर आप ओटीएम पुट सेल करोगे और फार ओटीएम पुट बाई करोगे तो आप ये देखोगे कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत पुअर है। मतलब होने के लिए शायद आपके पास 100 रुपये में से 70 रुपये होंगे और कमाने के लिए आपके पास शायद ओनली 30 रुपीज़ होंगे। तो उसको इसलिए
एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनाने के लिए लगभग 50-50 या 45-55 जैसा रिस्क रिवॉर्ड बनाने के लिए, या एनीथिंग अबाउ 40, कि मतलब अगर जीतूँ तो मैं 40 रुपये से ज़्यादा जीतूँ और हारूँ तो मैं 60 रुपये से ज़्यादा नहीं हारूँ, थियोरेटिकली आपको क्या करना होगा, आपको एट द मनी क्रेडिट स्प्रेड बनाना पड़ेगा, यानी जहाँ मार्केट खड़ा है वहाँ का पुट सेल करना होगा और फिर ओटीएम पुट बाई करना होगा। ये सब कैसे होता है वो मैं आपको स्क्रीन पर ले जा करके बताऊंगा, बट पहले आपको थियोरेटिकली इन चीज़ों को थोड़ा समझना होगा। उसी तरह अगर आप मार्केट पे मान लीजिए नेगेटिव है, आपको लगता है मार्केट बेरिश है, तो आप कॉल क्रेडिट स्प्रेड सेल कर सकते हैं। मतलब आप एट द मनी कॉल बेचेंगे और ओटीएम कॉल आप बाय कर लेंगे, तो वहाँ पे भी आपको बढ़िया 50-50 रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा लाइक दैट। अब जो थियोरेटिकली हमें यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड दिखता है, वो रिस्क रिवॉर्ड जो है वो सिर्फ ऑन पेपर है। एक्चुअल में तो चार्ट के बेसिस पे हमारे स्टॉप लॉसेस रहेंगे, और वो स्टॉप लॉसेस अगर ट्रिगर होंगे तो हम पहले निकल जाएंगे, और अगर मार्केट रैली करेगा हमारे डायरेक्शन में तो हम जितना हो सके मैक्सिमम प्रीमियम वी विल ट्राई टू ईट। दिस इज हाउ क्रेडिट स्प्रेड वर्क्स लाइक दैट। तो बहुत अच्छी चीज़ है क्रेडिट स्प्रेड, बहुत अंडररेटेड है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जब आप क्रेडिट स्प्रेड बनाते हो तो आप हैज्ड होते हो, वो लिमिटेड रिस्क और लिमिटेड गेन वाली स्ट्रेटेजीज होती है। तो एक्सचेंज जो आपसे मार्जिन लेता है वो मार्जिन भी काफ़ी काफ़ी कम रहता है, वो मार्जिन लाइक दैट। तो वो मार्जिन कितना हो सकता है, बेसिकली आप अगर एक क्रेडिट स्प्रेड यूटिलाइज करते हो तो एक्सचेंज जनरली 35-40 हज़ार या 50 हज़ार जितना मार्जिन लेता है। बट एक क्रेडिट स्प्रेड बनाने के लिए मेरा ये मानना है मिनिमम 1 लाख कैपिटल जो है वो इंसान के पास होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको 500-700 रुपये का लॉस होता है तो आपके कैपिटल का 0.5-0.7% रिस्क हर ट्रेड पे आपका रहता है, और किसी भी ट्रेड पे आप 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो अगर आपको लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट में बने रहना और प्रॉफिटेबल बनना है। तो आप रिस्क पर रखोगे 1%, कमाने जाओगे आप 2.5-3%, लाइक दैट। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। एंड आपको ऐसा सेटअप चाहिए जिसमें 50% एटलीस्ट विनिंग हो आपकी, ताकि आप 100 ट्रेड लेते हो साल में तो 50 ट्रेड में मान लीजिए आपने 0.5-0.6% एवरेज लॉस किया, और बाकी 50 ट्रेड में आपने ऑन एन एवरेज 2-2.5% कमाया, तो नेट नेट आप गेन में रहोगे आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस। क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत हाई हो गए सेबी के और एसटीटी वगैरह के, गवर्नमेंट के काफ़ी हाई हो गए, तो हमें हर स्ट्रेटेजी इस तरीके से फ्रेम आउट करनी पड़ती है कि उनमें ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेड्स भी ना हो, साल के कम ट्रेड हो लेकिन क्वालिटी ट्रेड्स हो। इसलिए 5 मिनट के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे आप ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग नेकेड तो करनी नहीं है, हैच करके करेंगे तो एटलीस्ट 2 लेग्स तो होना ही है हमारे, तो खर्चा ज़्यादा लगेगा। तो आपको मिनिमम आवरली चार्ट पे तो जाना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है, लाइक दैट। तो हम क्रेडिट स्प्रेड को यूज़ करने के लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो है वो यूज़ करेंगे, जिसमें एक है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड को हम इस तरीके से यूज़ करेंगे कि वो हमें डायरेक्शन बताएगा, मतलब वो ये बताएगा कि मार्केट पॉजिटिव है या मार्केट नेगेटिव है। बिकॉज मोस्ट केसेस में ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम क्या है ऑप्शन सेलिंग में, उनको ये लगता है कि हम प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑप्शन सेलिंग ये सब पुराने फीचर्स हो गए। आपको अगर अच्छा पैसा कमाना है ऑप्शन सेलिंग से, बढ़िया पैसा कमाना है, कंसिस्टेंट बेसिस पे कमाना है, तो आपको चार्ट रीडिंग भी सीखनी पड़ेगी। चार्ट रीडिंग के साथ जब आप ऑप्शन सेलिंग करोगे तो आप लोगों से 2 स्टेप आगे रहोगे हमेशा। इसलिए जो ऑप्शन सेलिंग है वो मिनिमम हमें 1 आवर चार्ट पे काम करना पड़ेगा। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप पुट सेल करो या कॉल सेल करो, वही समझ में नहीं आता है। मार्केट तेजी में है तो पुट सेल होना चाहिए, मार्केट मंदी में है तो कॉल सेल होना चाहिए, बट मार्केट का जो डायरेक्शन है यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बिकॉज लोग बोलते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड, बट मेरा क्वेश्चन है वेयर इज द ट्रेंड। ये अगर आइडेंटिफाई हो जाए तो सारी दुनिया पैसा कमा लेगी। ट्रेंड ही तो आइडेंटिफाई नहीं होता है, तो वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए वी विल यूज सुपर ट्रेंड। इस स्ट्रेटजी में, इस सेटअप में सुपर ट्रेंड का सिर्फ इतना ही काम होगा कि वो आपको ये बताएगा कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में। एक बार अगर आपको समझ में आ गया ट्रेंड किस डायरेक्शन में, तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मुझे पुट सेल करना है या मुझे कॉल सेल करना है, यानी मुझे पुट क्रेडिट स्प्रेड बनाना है या मुझे कॉल क्रेडिट स्प्रेड बनाना है। और एंट्री पॉइंट क्या होगा, एग्जिट पॉइंट क्या होगा, उसके लिए फिर हम यूज करेंगे मूविंग एवरेज, जो कि बहुत ही ओल्ड इंडिकेटर है, बट ओल्ड इज गोल्ड। तो सुपर ट्रेंड हमें डायरेक्शन बताएगा, एंट्री एग्जिट जो होगी वो हमारी मूविंग एवरेज के बेसिस पे होगी। तो दोस्तों, सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज को यूज करके निफ्टी पे हम किस तरह से क्रेडिट स्प्रेड पे काम कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और कौन से
क्रेडिट स्प्रेड पे काम करना, मतलब निफ्टी में वीकली एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी होती है, 2 मंथ वाली होती है, 3 मंथ वाली होती है, किस पे करना है, दैट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो हमेशा ध्यान रहे, जब भी आप क्रेडिट स्प्रेड्स पे काम करते हो तो आपको कभी भी करंट वीक की एक्सपायरी पे काम नहीं करना है, क्योंकि जो करंट वीक की एक्सपायरी है वो एक्सपायरी में गामा जो है इफेक्ट वो आपको मार सकता है। तो कभी भी करंट वीक की एक्सपायरी में काम मत करिए, वहाँ प्रॉफिट भी फास्ट मिलता है लेकिन लॉस भी बहुत फास्ट मिलता है। तो हमेशा, या मिनिमम बोल रहा हूँ, नेक्स्ट वीक तो आपको जाना ही पड़ेगा, बेस्ट है अगर आप थर्ड वीक पे जाते हो, मतलब जिसकी एक्सपायरी में अभी 14-15 दिन बाकी है वो वाले एक्सपायरीज आप ले सकते हो। लेकिन अगेन आपको ये भी देखना पड़ता है कि उस एक्सपायरी में लिक्विडिटी कैसी है, क्योंकि आजकल लिक्विडिटी कम हो गई है आफ्टर सो मच डिस्करेजमेंट जो गवर्नमेंट ने दिया है, जितना डिस्करेज किया है ट्रेडिंग को, फ्यूचर एंड ऑप्शंस को, उसके बाद जो है यहाँ पे लिक्विडिटी कम हो गई है। तो जनरली मंथली ऑप्शंस जो होते हैं उनमें लिक्विडिटी अच्छी रहती है, तो वहाँ पे तो हम काम कर ही सकते हैं, या मैक्सिमम आप सेकंड थर्ड वीक में जा सकते हो इफ़ उधर लिक्विडिटी अच्छी है तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है बिफोर एंटरिंग द ट्रेड। सो अब आइए देखते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे किस तरह से आप क्रेडिट स्प्रेड बना करके काम कर सकते हैं। आइए। तो दोस्तों आपके सामने ये निफ्टी का चार्ट है। अब ये जो निफ्टी का चार्ट है डेली चार्ट है, तो डेली चार्ट से हम इसको पहले आवरली पे कन्वर्ट कर देते हैं, और उसके बाद अब हमें ऑप्शन सेलिंग के लिए दो इंडिकेटर यूज़ करना है। एक हम यूज़ करेंगे सुपर ट्रेंड, आई विल अप्लाई सुपर ट्रेंड। अब सुपर ट्रेंड में अगर आप देखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 7-3 है, आप 7-3 भी यूज़ कर सकते हो, राइट। मैं 10-3 यूज़ करता हूँ, चॉइस इज योर्स। 10-3 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने सुपर ट्रेंड यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब ये जो सुपर ट्रेंड है ना, सुपर ट्रेंड का मैक्सिमम काम इतना ही है कि हमें डायरेक्शन बताएगा। सुपर ट्रेंड अगर पॉजिटिव है, राइट, तो हमें पुट क्रेडिट स्प्रेड सेल करना है, और सुपर ट्रेंड अगर नेगेटिव है तो हमें कॉल क्रेडिट स्प्रेड सेल करना है। क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस है तो मैं आपको रिसेंट डेटा पे कुछ भी नहीं बता सकता। हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, राइट, और वहाँ से हम 1-2 महीने का डेटा देखते हैं। तो जैसे कि स्क्रीन पे आपके सामने आप देख सकते हो कि सुपर ट्रेंड है स्क्रीन पे, और ये जो सुपर ट्रेंड है यहाँ पे आप देख सकते हो सुपर ट्रेंड जो है वो नेगेटिव हो गया है, राइट, नीचे एरो दिया है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो जाएगी तो यहाँ पे आपको हमेशा कॉल क्रेडिट स्प्रेड सेल करने के बारे में सोचना है, क्योंकि जब मार्केट नेगेटिव है तो कॉल ऑप्शन बेच के हमें प्रॉफिट होगा, राइट। तो इस सिचुएशन में अगर हमें कॉल क्रेडिट स्प्रेड बेचना है तो हम कब बेचेंगे और किस तरीके से करेंगे वो समझते हैं। तो उसके लिए हम अप्लाई करेंगे एक मूविंग एवरेज का चैनल। तो अब हम मूविंग एवरेज अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। तो मूविंग एवरेज बाय डिफॉल्ट इसमें 50 है, हम इसको चेंज करेंगे, एंड वी विल अप्लाई 20 सिंपल मूविंग एवरेज। ये क्लोज प्राइस है तो हमें क्लोज ही चाहिए था एक, तो कलर चेंज कर देते हैं ताकि हम समझ सकें। मिक्स नहीं हो सुपर ट्रेंड के साथ, दैट्स व्हाई वी विल यूज अ डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन। तो हम इसमें काम करते हैं, ब्लू कलर ले लेते हैं। ओके, तो मैंने ब्लू कलर ले लिया, लेकिन हमें एक मूविंग एवरेज का चैनल क्रिएट करना है। तो हम मूविंग एवरेज 20 तो हमने अप्लाई किया है। अब हम जो पहले हमने अप्लाई किया वो 20 का क्लोज था, अब हम अप्लाई करेंगे 20 का लो। ठीक है, तो क्लोज और लो इसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा मूविंग एवरेज अप्लाई हो गया। नाउ इस सिचुएशन में हमें ऑप्शन किस तरीके से सेल करना है वो समझते हैं। तो देखिए, जब भी आपका सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा तो ये तो क्लियर है आपको कॉल क्रेडिट स्प्रेड सेल करना है। ओके, यहाँ पे
यहाँ पे सुपर ट्रेंड हमारा नेगेटिव भी हो गया और मार्केट जो है वो 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे भी जा चुका है। तो 20 सिंपल मूविंग एवरेज का जो लो प्राइस है उसके नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली इस कैंडल पे जो हमारा होगा कॉल क्रेडिट स्प्रेड जो है वो हमको सेल करना होगा। तो यहाँ पे कौन सा कॉल क्रेडिट स्प्रेड हम सेल करेंगे, तो सिंपल है, मार्केट जिस लेवल पे भी खड़ा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मार्केट अभी 25,300 के आसपास है। ओके, तो आपको 25,300 का कॉल ऑप्शन जो है वो सेल करना होगा। ओके, और इसको हैज करने के लिए आप 25,500 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाई कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली 200 पॉइंट का ये क्रेडिट स्प्रेड हम क्रिएट कर रहे हैं। जब भी आप एट द मनी कॉल ऑप्शन सेल करेंगे और 200 पॉइंट के गैप में आप उसको हैच करेंगे, तो आप ये देखोगे लगभग लगभग आपके हाथ में 100 से 105 रुपया क्रेडिट आएगा और बाकी का 100 से 100 रुपया या 95 रुपीज़ जो भी बचेगा वो आपका रिस्क रहेगा। यानी ये सेम रिस्क रिवॉर्ड आपको यहाँ पे पे ऑफ कर रहा है। ओके, ऑप्शन सेलिंग में कभी भी आपको 1:1 से ज़्यादा का रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिल सकता है जब भी आप हेजिंग करके काम करते हो। दिस इज द मैक्सिमम विच यू कैन गेट। अगर ज़्यादा मिलता है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा इन द मनी जाना पड़ेगा, और जब आप इन द मनी जाते हो तो थीटा डीके का बेनिफिट आपको मिलना बंद हो जाता है। ओके, वो इनडायरेक्टली ऑप्शन बाइंग ही हो जाता है। ओके, सो इस तरीके से काम करना होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमने यहाँ पे जो ऑप्शन सेल किया है, हमने यहाँ पे जो भी ऑप्शन सेल किया है हमारा, इस ऑप्शन को हम कवर कब करेंगे। ओके, तो हम ये देखते हैं कि जो क्रेडिट कॉल स्प्रेड मैंने सेल किया इसको मैं कवर कब करूँगा। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, जब तक मार्केट ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है और आपका सुपर ट्रेंड भी नेगेटिव हो रखा है, तब तक आपको उसमें से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो जाती है तो आपको अपना जो कॉल क्रेडिट स्प्रेड आपने क्रिएट किया था उसको क्लोज करके प्रॉफिट बुक कर लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, सो दिस इज द कैंडल, राइट, जहाँ पे ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया। तो जो आपने इधर आपने जो क्रेडिट स्प्रेड आपने जो सेल किया था जब ये सुपर ट्रेंड नेगेटिव हुआ था यहाँ पे कहीं पे, ओके, उसको इधर जा करके हमने कवर किया। ओके, या तो यहाँ पे कवर करोगे या जो प्रीमियम आपने कलेक्ट किया है उस प्रीमियम का आपको जैसे ही 60-65% प्रॉफिट होने लग जाए तब भी आप इसको क्लोज कर सकते हो। लाइक दैट, इट वर्क्स लाइक दैट ओनली। तो बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे जब तक मार्केट है, 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे जब तक मार्केट है तब तक हम जो है कॉल क्रेडिट स्प्रेड सेल करके बैठे रहेंगे। जैसे ही मार्केट 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर आकर के क्लोज होगा इस चैनल के ऊपर, हम हमारी पोजीशन से एग्जिट कर देंगे। तो अब क्वेश्चन उठता है कि मार्केट जब यहाँ पे आकर के क्लोज हुआ तो हम कॉल क्रेडिट से तो निकल गए, तो इधर क्या हम पुट क्रेडिट स्प्रेड बना लेंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज आपका जो सुपर ट्रेंड है, ये जो लाल लाइन आपको दिख रही है सुपर ट्रेंड की, ओके, ये सुपर ट्रेंड आपका डायरेक्शन है, आपको इसके डायरेक्शन में ही सेलिंग करनी है, इसके विपरीत नहीं करनी है आपको सेलिंग। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि सुपर ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है तो आप सिर्फ अपनी कॉल क्रेडिट स्प्रेड से एग्जिट हो जाओगे, लेकिन पुट क्रेडिट स्प्रेड अभी क्रिएट नहीं करोगे। पुट क्रेडिट स्प्रेड तभी क्रिएट करोगे जब सुपर ट्रेंड भी पॉजिटिव हो जाएगा और निफ्टी भी 20 SMA के ऊपर होगी। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे कहीं पे जाकर के ये सुपर ट्रेंड आपका पॉजिटिव हुआ और मार्केट 20 SMA के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हुई। तो इस कैंडल के बाद आपको पुट क्रेडिट स्प्रेड सेल करना था। अगेन वही करना होगा आपको, एट द मनी जो पुट है वो आपको सेल करना है, एट द मनी पुट, और आउट ऑफ द मनी 200 पॉइंट दूर वाला जो पुट है वो आपको बाई करना है। ठीक है, लेकिन जब भी आप एट द मनी पुट सेल करोगे, आउट ऑफ द मनी पुट खरीदोगे, तो आप ध्यान रहे आपका रिस्क रिवॉर्ड उतना बेटर नहीं होगा जितना कॉल क्रेडिट स्प्रेड में हो रहा था। बाई डिफॉल्ट कॉल और पुट को ऐसे डिजाइन किया गया है कि जब आप कॉल क्रेडिट स्प्रेड एट द मनी वाला बनाते हो तो आपको 1:1 या कई बार उससे भी बेटर रेशियो मिल जाता है, लेकिन पुट के केस में आप ये देखोगे आपको 85 से ज़्यादा क्रेडिट नहीं मिलेगा, यानी आपका जो रिस्क होगा वो 115 पॉइंट्स का रहेगा निफ्टी का।
तो ये मान के चले कि पुट में आपको 1:1 के लिए फिर थोड़ा इन द मनी जाना पड़ता है, जो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। बेटर यही है एट द मनी करिए, भले ही थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड पुअर है, बट इट्स ओके। हम चार्ट को फॉलो करके काम कर रहे हैं, तो दैट इज क्वाइट ओके, कोई खास उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो समझते हैं कि फिर क्या होगा। तो यहाँ पे जब हमने एंट्री ले ली थी, राइट, इस कैंडल पे जब हमने एंट्री ले ली थी, ओके, उसके बाद कंटिन्यू मार्केट 20 SMA के ऊपर रहा। इस पीरियड में अगर आपको प्रीमियम का 60% जैसा प्रॉफिट होने लगे जो आपने कलेक्ट किया था, तो आपको पहली पोजीशन क्लोज करके एग्जिट हो जाना है। अदरवाइज आप वेट करोगे, जैसे ही ये कैंडल 20 SMA के नीचे क्लोज होगी, जैसे कि यहाँ पे ये वाली कैंडल क्लोज हुई, तो इस कैंडल पे आपको जो भी प्रॉफिट हो रहा था वो बुक करके आपको एग्जिट हो जाना है। लेकिन सुपर ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, तो आप कॉल क्रेडिट तो सेल नहीं करोगे, रादर आप वेट करोगे कि वापस अगर मार्केट ऊपर जाकर के बंद हो 20 SMA के, तो अगेन मैं पुट क्रेडिट क्रिएट करूं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए, इस कैंडल पे अगेन मार्केट जो है वो 20 SMA के ऊपर जाकर के बंद हुआ है, तो और सुपर ट्रेंड भी पॉजिटिव है, तो वापस यहाँ पे पुट क्रेडिट स्प्रेड क्रिएट करना था। और क्रिएट करने के बाद ये कब तक चलेगा, वैलिड रहेगा, वो भी देख लेते हैं। तो ये आप देखिए, जो हमने यहाँ पे पुट क्रेडिट स्प्रेड क्रिएट किया था, मार्केट एक बार ऊपर गया, फिर नीचे आया, थोड़ा फ्लैट सा रहा। ये वाली जो कैंडल है, ये कैंडल 20 SMA के नीचे आकर के क्लोज हो गई, तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, राइट, ये ट्रेड इधर हमारा क्लोज हो जाता है और हमें निकल जाना चाहिए, लाइक दैट। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो निफ्टी जो है सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो गया और 20 SMA के नीचे है, तो सुपर ट्रेंड नेगेटिव हुआ, 20 SMA के नीचे है, तो यहाँ पे कॉल क्रेडिट स्प्रेड क्रिएट होता है। लेकिन जैसे कि शेयर मार्केट में हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस भी बुक करना पड़ता है। तो ये ट्रेड लेने के बाद जैसे ही प्राइस 20 SMA के ऊपर जाकर के बंद हुआ, तो इमीडिएटली इस ट्रेड का आपको एग्जिट भी मिल गया। तो जब भी लॉस होना होगा ना, आप देखोगे 2-4 घंटे में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो चैनल के ऊपर जाते ही हमें कॉल क्रेडिट स्प्रेड से निकल जाना चाहिए था, और उसके बाद तो मार्केट पॉजिटिव हो गया यहाँ पे। तो जब मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, तो इधर तो फिर अब हमें अगेन पुट क्रेडिट पे फोकस करना है, लाइक दैट। तो इस तरीके से कॉल क्रेडिट स्प्रेड, पुट क्रेडिट स्प्रेड चलता ही रहेगा और ट्रेडिंग हमारी कंटिन्यूटी में रहेगी। तो जैसे ही ये वाली कैंडल इधर बनी, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ और 20 SMA के ऊपर है, चैनल के ऊपर है, तो यहाँ पे हमें एक और पुट क्रेडिट स्प्रेड बनाना था, और वो फिर कंटिन्यू अच्छा खासा प्रॉफिट में चला, ओके। एंड उसका हमें एग्जिट कहाँ पे जाकर के मिला, तो ये जो पुट क्रेडिट स्प्रेड हमने बनाया था इस कैंडल पे, ओके, इधर जाकर के सीधा ये वाली जो कैंडल है 20 SMA के नीचे जाकर के बंद हुई, तो यहाँ पे जाकर के एग्जिट हुआ, यानी एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड बना हमारा। तो दोस्तों इतना सिंपल सा है, आपको सिंपल सुपर ट्रेंड जो है उसको फॉलो करना है। सुपर ट्रेंड की डायरेक्शन में सेलिंग होगी, उसके विपरीत नहीं होगी। सुपर ट्रेंड की डायरेक्शन और 20 SMA, जब भी मार्केट ये दोनों कंफर्मेशन देगा, उस हिसाब से पुट क्रेडिट स्प्रेड या कॉल क्रेडिट स्प्रेड क्रिएट होगा। 20 SMA के चैनल के ऊपर या चैनल के नीचे के हिसाब से ही डिसीजन लिया जाएगा ट्रेड का एंट्री और एग्जिट पॉइंट। सो अगेन सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आप लोगों को एक बार वापस बताता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं सुपर ट्रेंड को टू डेवलप आवर डायरेक्शन बायस। कौन सी डायरेक्शन में मुझे काम करना है, राइट, वो तो मुझे सुपर ट्रेंड ही बताएगा। तो डायरेक्शन बायस के लिए हम सुपर ट्रेंड को यूज कर रहे हैं, या बेटर है मैं ये बोलूँगा कि ट्रेंड, टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। मेरी ट्रेंड कहाँ पे है उसके लिए मैं सुपर ट्रेंड यूज कर रहा हूँ। अगर सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है तो मुझे पुट क्रेडिट स्प्रेड ही बनाना है, ओके। अगर सुपर ट्रेंड नेगेटिव है तो मुझे कॉल क्रेडिट स्प्रेड ही बनाना है। सो ये तो क्लियर हो गया, सुपर ट्रेंड डायरेक्शन के लिए काम आएगा। अब दूसरा पॉइंट आता है कि भाई चलो ये तो पता चल गया, जहाँ सुपर ट्रेंड है उस हिसाब से हम कॉल या पुट क्रेडिट स्प्रेड बेचेंगे। एंट्री एग्जिट क्या है, तो बहुत सिंपल है, आपने यहाँ पे क्रिएट किया है 20 SMA का चैनल, ओके। तो 20 SMA का जो चैनल आपने क्रिएट किया है, यही आपका एंट्री एग्जिट है। जब आप चैनल बनाते हो तो इस तरीके से मूविंग एवरेज की लाइन बन जाती है, ओके। जब भी
अगर आप पुट क्रेडिट स्प्रेड बना रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस जो है वो 20 SMA के जो चैनल है उसके ऊपर काम कर रहा होगा, और जब तक प्राइस इसके ऊपर रहेगा आपका ट्रेड जिंदा रहेगा। जैसे ही प्राइस जो है 20 SMA के लो के नीचे जाकर के क्लोज हो जाएगी तो ये आपका एग्जिट पॉइंट हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। सिमिलरली जब सुपर ट्रेंड नेगेटिव होगा तो ऑब्वियस सी बात है उस वक्त आप कॉल क्रेडिट स्प्रेड पे काम कर रहे हो। तो कॉल क्रेडिट स्प्रेड पे एंट्री कब होती है? जब भी कोई कैंडल लो के नीचे जाकर के बंद होती है, ये आपका कॉल क्रेडिट स्प्रेड बनाने का एंट्री पॉइंट होता है। और जब तक कैंडल्स नीचे बनती रहेगी तब तक आपका ट्रेड चालू रहेगा। जैसे ही कोई कैंडल 20 SMA के ऊपर जाकर के बंद होगी, ये हो जाएगा आपका एग्जिट पॉइंट। सो बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। सुपर ट्रेंड आपको डायरेक्शन बताएगा, उसी डायरेक्शन में आपको सेलिंग करनी है, और एंट्री एग्जिट आपका 20 SMA के चैनल से डिसाइड होगा। सो दोस्तों इस तरीके से जो है काम होता है, एकदम मैथोडिकल मैनर में, सिस्टमेटिक मैनर में अगर ट्रेडिंग की जाती है तो इस तरीके से की जाती है। और एवरी 1 आवर का चार्ट है तो एवरी 1 आवर में आपको मार्केट सिर्फ चेक करना होता है कि भाई कैंडल कहाँ बनी, टू स्टे इन द ट्रेड और टू एग्जिट द ट्रेड, लाइक दैट। कितना प्रॉफिट होगा, क्या होगा, तो दोस्तों गारंटी स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं होती है। मैंने आपको एक दिशा दी है, एक डायरेक्शन दिया है कि इस तरीके से आप एक सिस्टम बना करके काम कर सकते हो। बाकी आपको खुद को इसे बैक टेस्ट करना चाहिए डिटेल्ड में बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड, और जो रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स हैं सेबी के, उनसे कंसल्ट करना चाहिए, उसके बाद ही आपको कोई ट्रेड लेना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।